प्राणी को हमेशा बड़ों के सन्मुख झुकना चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, बड़े बुजुर्ग हो, संत महापुरुष हो। हमेशा प्राणी को वरिष्ठ जनों के सामने झुकना चाहिए। क्यों? झुकने से प्राणी का अभिमान गिरता है, और अभिमान प्रभु की भक्ति में इतना खतरनाक बाधक है। जिस तरह 10 क्विंटल दूध को खराब करने के लिए छाछ की एक बूंद काफी होती है। छाछ की एक बूंद 10 क्विंटल दूध को खराब कर देती है। इसी तरह चाहे तन का अभिमान हो, धन का हो, कुल का हो, कोई राजनीतिक पद का हो या समाज का हो, ये अभिमान की नफरत जो है जीवन की करी हुई एक परमार्थ की साधना को एक जरा सी देर में बेकार कर देती है। महात्मा तुलसी लिखते हैं, लाख ज्ञान और मैं बसियो, थोड़ा सा अभिमान, भोजन के भंडार में मल की छींट समान। 36 पकवान का अगर भंडार भी भरा हो, सोचो अगर उसमें थोड़ी सी किसी को गंदगी नजर आ जाए तो बोला कोई का मन करेगा खाने को? कभी नहीं करेगा। इसी तरह चाहे हम सत्संग करते हो, कितने पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, गुरुमुखी बने हो या संत भक्त कहते हो, अपने हृदय में परमात्मा को जरा सी भी नफरत नजर आ जाती है तो उन प्राणी से प्रभु प्रसन्न कभी होता नहीं है। इसलिए तो भगवान को हनुमान जी से कहना पड़ा, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, चल छिद्र मोई कपट न भावा। हनुमान मुझे वो प्यारा है। कोई भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि मुझे ब्राह्मण प्यारा है, कि राजपूत प्यारा है, या फलानी समाज प्यारी है। मुझे वो प्यारा है जिनके जीवन में नीति है, जिनका जीवन मर्यादित है, जिनके कर्म पवित्र है, जिनके आचार विचार श्रेष्ठ है, जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति है, जो संत महापुरुषों का एक दास है। ऐसा प्राणी ही मुझे प्यारा है। इसलिए प्राणी को हमेशा झुकना चाहिए। झुकने में बड़ी करामात है। सोचो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर का अनजान व्यक्ति अपने गांव में आ जावे, हो सके उनसे भूल में बस्ती को 20,000 को नुकसान भी हो जावे, बस्ती माता इकट्ठी हो और वो आदमी बस्ती के चरना पड़ ढोक देर माफी मांग ले, तो बोलो बस्ती ने 20,000 को नुकसान माफ करनी पड़ेगा न करनी पड़ेगा? और बोलो नुकसान भी कर दे और फानो कलडाउन भी करे तो 10-5 को तेरा नपा में पड़े और मोड़ और चुकानी पड़े। झुकने में फायदो कि कलडाउन में फायदो? झुकने में। अरे झुकना तो, झुकने में वो ताकत है। चाहे 10 साल से 2 आदमियों के बीच में बोलचाल बंद हो और एक दूसरे के प्रति नफरत का, द्वेषता का, ईर्ष्या का भाव हो, और दोनों में से एक आदमी
अगर सामने वाला का चरणा में झुक जावे तो बोलो 10 साल की नफरत ने मिटवा में कितनो टाइम लागे? 5 मिनट भी न लागे। और वो जेक चेक स्यों या दादागिरी नेतागिरी स्यों वो नफरत ने मिटाबो चाहे तो बोलो मिट सके न मिट सके। मगर जो ही वो एक दूसरा के आगे झुक्यो और 10 साल की नफरत मिटवा में जरा सो भी वक्त न लगियो। ये लेकियो है, ये झुकने की ताकत है। वंदन सतगुरु महापुरुषों को करता हूँ शीश झुका करके। अहो भाग्य हमारा धन्य भया संतों का दर्शन पा करके। क्यों? राम मया पुनि संत दया कछु बल पुण्य कर्म उजागर के। 3 कारण एक साथ एक समय में बने उन वक्त कोई प्राणी को महापुरुषों की सत्संग मिले। पहलो कारण भगवान की कृपा हो, दूसरा कारण संतों की कृपा हो, और तीसरा कारण अपना भी कोई उत्तम भाग्य हो। ये तीनों एक साथ बने जब कोई समय कोई जीवन भगवान की सत्संग मिले। महात्मा गिरधर लिखते हैं, करुणा हो श्री राम की सतगुरु को प्रताप, कछु पुरुषार्थ आपनो तब मिटे अविद्या पाप। इसलिए कहा पाद सरोज धरा सिर में तब कुमति भाव नशा करके। पाद कहते चरणों को, सरोज कहते कमल को, यानी चरण कमलों में झुकने से प्राणी के कुमति का नाश होता है। जैसे पहले सुना न कि अगर 2 के बीच में दुश्मनाई है, एक झुकता है तो उनकी हृदय की द्वेषता मिट जाती है, कम हो जाती, वो घृणा नहीं रहती है। इस तरह संतों के चरणों में झुकने से अपनी कुमति का विनाश होता है।